सबसे पहले आपको बताएंगे कि लापता अफराद का प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। ज़राए के मुताबिक पंजगुर में 13 दिसंबर को ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाला जाकिर हुसैन दहशत गर्द निकला। 25 साल जाकिर हुसैन जिला गवादर का रिहायशी और पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई स्कीम में सरकारी मुलाजिम था। जाकिर हुसैन ड्यूटी के बजाय बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरों में शिरकत करता रहा है। ज़राए का मजीद कहना है कि जाकिर हुसैन बलोच यकजहती कमेटी की जहन साजी के बायस खुदकुश हमला आवर बनने के लिए पहाड़ों पर गया। महरंग की बलोच यकजहती कमेटी ने जाकिर हुसैन के मामले पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश की है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, ये क्या स्टोरी है? जी बिल्कुल, बलोचिस्तान में जो मौजूदा लापता अफराद का प्रोपेगेंडा है वो एक मरतबा फिर बेनकाब हो चुका है। बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में 13 दिसंबर को दौरान ऑपरेशन हलाक होने वाले जाकिर हुसैन लापता अफराद के भेस में दहशतगर्द निकले हैं। ज़राए का ये कहना है कि 25 साल जाकिर हुसैन वल्द अब्दुल रज़ाक जिला ग्वादर के इलाके 10 कितर का रिहायशी और पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई स्कीम में सरकारी मुलाजिम था, जबकि जाकिर हुसैन ड्यूटी के बजाय बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरों में भी शिरकत करता रहा। और इसके अलावा जाकिर हुसैन बलोच यकजहती कमेटी की जहन साजी की बदौलत खुद को हमलावर बनने के लिए पहाड़ों पर गया था। और जाकिर हुसैन ने शुरू से ही दहशतगर्द तंजीम में शामिल था और यहाँ तक कि इसने अपनी बीवी और 1 साल बेटे को भी अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, जबकि 1 साल बेटा भी इनका था। और ज़राए में यह भी कहना है कि जाकिर हुसैन रवा साल अप्रैल में पहाड़ों से वापस आया तो महरंग बलोच की यकजहती कमेटी ने इसकी वापसी को बचाव के तौर पर पेश करके सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश की। दिफाई माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि बलोच नौजवानों की जहन साजी को लेकर इनको दहशतगर्दों में शामिल करना बलोच यकजहती कमेटी का मकबूल धंधा है, जिससे कई बलोच नौजवान जान से जा चुके हैं। और बलोच यकजहती कमेटी का एजेंडा बलोचिस्तान के नौजवानों की नस्ल को तबाह करना और सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करना है। लापता अफराद के मनफी और झूठे प्रोपेगेंडे से रियासत मुखालिफ अनासर का झूठ खुलकर सामने आ चुका है और बलोच यकजहती कमेटी की झूठी दास्तानें बनाकर नौजवान बलोचों को दहशतगर्द बनने पर मजबूर कर रही है। दिफाई माहिरीन का मजीद कहना है कि बलोचों को नुकसान पहुंचाने के असल मुजरिम नाम नहाद बलोच यकजहती कमेटी जैसी तंजीमों में शामिल लोग हैं। ये लोग इन नौजवानों को अच्छा सज्जाद, इसी पर बात करने के लिए हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करते हैं इस मामले पर। मसूद साहब ये बताइएगा कि एक बार फिर अब ये प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है और वो दहशतगर्द निकला है जिसको जो है लापता अफराद में शामिल किया जा रहा था, जो प्रोपेगेंडा रियासत के खिलाफ मिसिंग पर्सनस के हवाले से बनाया जा रहा था, बिल्कुल वो जमीन बोझ हो गया, क्या कहेंगे? ब्रिगेडियर मसूद अहमद साहब से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है और जो प्रोपेगेंडा रियासत के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा था मिसिंग पर्सनस के हवाले से, लापता अफराद का प्रोपेगेंडा एक बार फिर भी नाकाम हो गया है। ज़राए के मुताबिक पंजगोर में 13 दिसंबर को ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाला जाकिर हुसैन दहशतगर्द निकला है। 25 साल जाकिर हुसैन ज़िला गवादर के रिहायशी और पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई स्कीम में सरकारी मुलाजिम था। जाकिर हुसैन ड्यूटी के बजाय बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहरों में शिरकत करता रहा है। ज़राए का मजीद कहना है कि जाकिर हुसैन बलोच यकजहती कमेटी की जहन साजी के बायस खुद को हमलावर बनने के लिए पहाड़ों पर गया। महरंग की बलोच यकजहती कमेटी ने जाकिर हुसैन के मामले पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश की है। आपको बता रहे हैं कि रियासत के खिलाफ किया जाने वाला प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पंजगोर में 13 दिसंबर को ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाला जाकिर हुसैन दहशतगर्द निकला है। ज़राए का ये बताना है कि 25 साल जाकिर हुसैन ज़िला गवादर के रिहायशी और पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई स्कीम में सरकारी मुलाजिम था। जाकिर हुसैन ड्यूटी के बजाय बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहरों में शिरकत करता रहा है। जाकिर हुसैन बलोच यकजहती कमेटी की जहन साजी के बायस खुद को हमलावर बनने के लिए पहाड़ों पर गया। महरंग की बलोच यकजहती कमेटी ने जाकिर हुसैन के मामले पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश की है। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि एक बार फिर सियासत को बदनाम करने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी वो बेनकाब हो गई हैं। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा एक बार फिर
बेनकाब हो गया है। पंजगूर में 13 दिसंबर को ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाला जाकिर हुसैन मिसिंग पर्सन में शामिल नहीं बल्कि वो एक दहशतगर्द था। जराये के मुताबिक 25 साल जाकिर हुसैन जिला गवादर का रिहायशी और पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई स्कीम में सरकारी मुलाजिम था। ब्रिगेडियर मसूद अहमद साहब ने हमें फिर से ज्वाइन किया है। मसूद साहब, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर रियासत के खिलाफ मिसिंग पर्सनस को लेकर जो किया जाने वाला प्रोपेगेंडा था वो बेनकाब हो गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस नाकामी को? एक बार फिर हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अहम खबर से हम आगाह कर रहे हैं कि लापता अफराद का प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पंजगोर में 13 दिसंबर को ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाला जाकिर हुसैन दहशतगर्द निकला है। ज़राए का ये बताना है कि 25 साल जाकिर हुसैन ज़िला गवादर का रिहायशी और पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई स्कीम में सरकारी मुलाजिम था। जाकिर हुसैन ड्यूटी के बजाय बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहरों में शिरकत करता रहा है। जाकिर हुसैन बलोच यकजहती कमेटी की जहन साजी के बायस खुद को हमला आवर बनने के लिए पहाड़ों पर गया। महारंग की बलोच यकजहती कमेटी ने जाकिर हुसैन के मामले पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश की है। मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मसूद साहब, क्या कहेंगे आप? किस तरह से देख रहे हैं? एक बार फिर प्रोपेगेंडा जो है बेनकाब हो गया है और तमाम हकाइक मंजर आम पर आ गए हैं। जो लापता अफराद को लेकर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो फिर मंजर आम पर आ गया। क्या कहेंगे? जी हाँ, दरअसल से ये पहली दफा नहीं हुआ कि और ये काफी अरसे से ये एक मजमूम किस्म की मुहिम चल रही है जिसमें सिक्योरिटी इदारे हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। जबकि हम मिसिंग पर्सन की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये तो एक किस्म के आप समझ कह सकते हैं अफसानवी सी एक कहानी बन चुकी है। एक कंट्रोवर्शियल बाय डिजाइन इसको बनाया गया है। मकसद ये है पाकिस्तान को अटैक करें और इसको बदनाम करें कि यहाँ पे मिसिंग पर्सन है। दुनिया भर में लाखों लोग मिसिंग हैं। अमेरिका में है, यूनाइटेड किंगडम है, इंडिया है और दूसरे ममालिक में लाखों की तादाद में मिसिंग पर्सन है। वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान में टोटल जो मिसिंग पर्सन थे वो तकरीबन 10,000 के करीब कुछ थे। जब से कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बिठाया उसके बाद से जो रिकवरी लोगों की हुई और उनके वेयर अबाउट्स का पता चला तो उसमें 78% रिकवरी पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन की हुई है। अभी मिसिंग पर्सन सबसे कम जो है वो सूबे बलोचिस्तान के हैं। और ये देखें जितने लोग अभी जो एस्टेब्लिश हो रहे हैं ये सारे जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। और ये जाकिर जी पहला केस नहीं, इससे पहले देखें करीम जान जो था वो मारा गया था गवादर के उस अटैक में, गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हमले में मारा गया था। और इसके अलावा एक इंजीनियर जहीद था वो हरनाई में मारा गया, वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल था। अब्दुल वदूद सतकजई कोलपुर वाले जो हमले हुए थे उसमें मारा गया था। अगर आपको याद हो तो जब सिस्तान बलोचिस्तान ईरान में पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग दहशतगर्द BLF के मारे गए थे। तो यहाँ पे मारंग बलोच ने जो इस्लामाबाद धरने में बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो लोग वाहिकीन जहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब था वो मिसिंग पर्सन थे और दहशतगर्द उसमें इन्वॉल्व। और सर ये भी जी देखें कि ये जो दहशतगर्दी में ज्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं। हो सकता है ये किसी के ट्राइबल फ्यूड्स में मारे गए हों, बाहर कहीं मिसिंग मुल्क में हो, शाम में बैठे हों, इराक में बैठे हुए हों या यमन चले गए हों, कहीं और भी हो सकता है, या ट्राइबल फ्यूड्स में इन्वॉल्व हैं, या किडनैपिंग फॉर रैंसम हुआ होगा, या तो बहुत सारे हो सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के कस्टडी में इंटरोगेशन में हो, तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन सारी कहानी का मकसद है ये प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हैं जिस तरह बलोच यकजहती कमेटी है या मामा कबीर जैसे लोगों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को और इदारों को बदनाम करना बुनियादी मकसद है। और सर ये भी कहिएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे जो बलोच भाइयों को वरगलाया जा रहा है, उनकी जहन साजी की जा रही है, उनके बीच में रहकर सर पाकिस्तान में रहते हुए रियासत के खिलाफ इस तरह के अज़ाइम रखना, रियासत को नुकसान पहुंचाना कितना ज़रूरी है कि हमारे बलोच भाई जो उस कम्युनिटी में रहने वाले हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको पहचानें, पाकिस्तान के दुश्मनों को पहचानें। मेरे ख्याल में ऑलरेडी एक है अवेयरनेस की बात है, स्पेशली बलूचिस्तान के जो यूथ है उनको एंगेज करना है। और बेसिकली देखें कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या प्रॉक्सीज हैं या बलोच यकजहती कमेटी है, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिक ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, यहाँ से ये रिक्रूटमेंट होती है। तो मेरा ख्याल में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हुए हैं बलूचिस्तान के वेलफेयर के डेवलपमेंट के लिए।
تو یوتھ کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے, زیادہ فیسلٹیز دینا چاہیے, اور اسٹائپنڈس اور اسکالرشپس ان کو ملنی چاہیے, ٹھیک. اور ہائر ایجوکیشن کے لیے ان کو ودن پاکستان جس طرح آرمی ہے بلوچستان کے جی بچوں کو ایلزویر ان پاکستان میں ہاسٹل کی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, تو ان کو ہم نے لک آفٹر کر ایڈریس کرنا ہے. تو آلریڈی میرے خیال میں جی وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ جو لوگ جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو وہ ذہن سازی کی جاتی ہے, ان کی برین بالکل. واشنگ ہوتی ہے, تو وہ والدین کا بھی فرض بنتا ہے, اور اسپیشلی پھر یونیورسٹیز میں, اسکولس میں, کہ وہ بچوں کو ان کے بارے میں آگاہ کریں. بہت شکریہ. آپ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا شکریہ سر.